Hello everyone, hope you are doing well. This is another tarot reading and as the title suggests, ये reading आपके मैरिज के बारे में है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में है. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो क्या आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, क्या इमोशन, क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें आप एक साथ फेस करोगे और क्या वो जो एक कनेक्शन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, या फिर आज की डेट में तो हस्बैंड वाइफ का, ये जो भी रिलेशन है, ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आप एक दूसरे से क्या कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन फील करते हो. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. सो क्या आपकी लाइफ में आपके स्पाउस लेकर आ रहे हैं, क्या मैरिज के बाद चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में और आप दोनों का बॉन्ड कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है इन सब एनर्जीज आई शुड से, ये जो एनर्जी है आपके स्पाउस की, जो एनर्जी आपकी एनर्जी ये कंबाइन होके क्या लेकर आ रही है, और एनर्जी है क्या आपके स्पाउस की, उनकी जो सोल है, उनकी जो पावर है अंदर, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है जिसको हम सोल कहते हैं, वो क्या एक डेस्टिनी लेकर आ रही है और क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर मैरिज, क्या चीज़ें हो रही है आफ्टर मैरिज, व्हाट्स द एनर्जी. तो उस बारे में ये टेरो रीडिंग होने वाली है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं. मैं एस्ट्रो टेरो रीडिंग और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ. जो एस्ट्रो टेरो रीडिंग है उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस टेरो स्प्रेड, एंड जो नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर आपकी करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग और यूनिक D9 नवांशा रीडिंग भी अवेलेबल है. D9 नवांशा रीडिंग इज अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ और लाइफ आफ्टर मैरिज, और इट्स ऑल्सो अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इट्स अबाउट the fruits of marriage. I mean, Saptamsha chart is about fruits of marriage, but D9 is one of the very important charts in Vedic astrology after your main birth horoscope. So you can get more information about it on my website. So let's just get started. मैं इसका जो है screenshot लगा दूंगी आपके सामने. ये 4 stones है, आपने stone से choose करना है, intuitively choose करना है. So this is going to be pile number 1. This is going to be pile number 2. This is going to be pile number 3. This is going to be pile number 4. Choose from the stone, white stone, orange stone, green stone, black stone. So इसका screenshot मैं लगा दूंगी. Intuitively choose करना है आपने. It's all about the energy. So I'm not taking the moon sign, sun sign, or ascendant, or atmakarka, or arudha, nothing. It's just the stones here. You have to choose from the stones. कौन सा stone आपको सबसे ज़्यादा attract कर रहा है. 30 सेकेंड्स लो और उन 30 सेकेंड्स में कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ बुला रहा है. एक वो जो हम जिसको कहते हैं ना, एक पुल, एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल या एनर्जी पुल जो है, वो किससे हो रहा है आपको. और अगर 2 स्टोन से हो रहा है, देन दोनों स्टोन्स, दोनों पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस होंगे. सो 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड्स लेने, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना स्टोन चूज़ करने में टाइम. तो आपने 30 सेकेंड्स में अपना पाइल, अपना स्टोन जो है चूज़ कर लेना है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ. मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the white stone here. It's a very, very beautiful stone. I really like white color. So let's just get started. जो आपका एक कनेक्शन है आपके स्पाउस के साथ, आप दोनों की जो एनर्जी है वो क्या है, इस कनेक्शन की, इस मैरिज की क्या एनर्जी है. What's the energy of pile number 1's marriage? क्या एनर्जी है पाइल नंबर 1 के स्पाउस के साथ रिलेशन जो है उसकी क्या एनर्जी है. स्पाउस के साथ जो रिलेशन है पाइल नंबर 1 का, उसकी क्या एनर्जी है. All right, so we have the attachment. All right, I mean, you guys are very much attached to each other, adjacent possibilities. All right.
सो यहाँ पर जो ये अटैचमेंट का कार्ड है, इट डेफिनेटली शोज दैट both of you are very much connected or very much attached to each other. Both of you are, cannot live without each other. दोनों का जो ये कनेक्शन है, एक का काम दूसरे पर्सन के बिना नहीं चल सकता है, दूसरे पर्सन का काम पहले वाले पर्सन के बिना नहीं चल सकता. दोनों ही जो हो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. एक डिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में, इमोशनल डिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है. मे बी दोनों जो हो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो. मे बी दोनों ने जो है एक अकेला रहकर लाइफ जी है, मतलब अपने फ्रेंड्स के बिना, अपने सिबलिंग्स के बिना अपनी लाइफ अकेले जी है. और इस वजह से व्हेन यू कम इन देयर लाइफ पाइल नंबर 1, तो इस रिलेशन, इस कनेक्शन या इस कंपेनियनशिप को वो बहुत पसंद करते हैं. और कहीं ना कहीं आप भी इस कंपेनियनशिप को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो. और आप जो हो कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट अपने स्पाउस के साथ फील करते हो. आई एम नॉट सेइंग अटैचमेंट इज़ रॉन्ग और राइट, इट्स अप टू यू. हम लेबल करते हैं चीज़ों को, बट यस, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाए तो अटैचमेंट कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है. बट जो भी रिलेशन है, इसमें को डिपेंडेंसी है. एक दूसरे, जो आप दोनों हो एक दूसरे पर डिपेंडेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हो. तो ये चीज़ यहाँ पर है. प्लस यहाँ पर जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनकी लाइफ में या सिर्फ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था आपकी लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में. तो वो चीज़ उनको बहुत 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 बुरी लगी. आई मीन डबल डेटिंग, मतलब एक ही टाइम पर दो लोगों को डेट करना. सो समहाउ आपके स्पाउस ने या फिर आपने जो है ऐसी सिचुएशन देखी है, इस सिचुएशन में रहे हो. कहीं ना कहीं जो आपके पहले रोमांटिक पार्टनर थे, उन्होंने जो है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था और वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे. तो दिस टाइम इन द मैरिज, व्हेन इट कम्स टू मैरिज, वो चीज़ आप नहीं चाहते हो. वो जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो नहीं चाहते. इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप खुश रखने की कोशिश करते हो कि जो दूसरा पर्सन है वो कभी भी जो है किसी तीसरे पर्सन की तरफ ना नज़र रखे. यानी कि आप अपने स्पाउस को, और आपके स्पाउस आपको इतना ज़्यादा इमोशनली नरिश करते हैं कि ये गुंजाइश ना हो किसी बाहर वाले के आगे कि आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू बिकॉज मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही. ये चीज़ ना हो, इसलिए एक दूसरे को जो है पूरा यहाँ पर जो है सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के तरफ, मतलब एक दूसरे को अच्छा फील कराते हैं. और व्हाट्स दैट टर्म, मतलब देर इज़ नो इनसिक्योरिटी इन दिस रिलेशनशिप. इनसिक्योर नहीं फील कराते, सिक्योर फील कराते इस रिलेशनशिप में. दोनों ही जो हो, आप दोनों एक ऐसी एनर्जी के साथ आ रहे हो इस रिलेशनशिप में जहाँ पर कोई तीसरा आपको नहीं चाहिए. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको चाहिए ही नहीं है. तो आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फुलफिल करके रखते हो इमोशनली, फिजिकली एंड spiritually also. You are co-depending on each other, that can be seen. co-exist कर रहे हो. और यहाँ पर एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज आप नहीं चाहते हो, यानी तीसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप नहीं चाहते हो, कोई तीसरा पर्सन इस मैरिज में नहीं चाहते हो. आई मीन ऑफ कोर्स चिल्ड्रन विल कम, बट रोमांटिकली किसी और की इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चाहते हो. तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हो इस मैरिज में, और ये पर्सन भी जो है इस मैरिज में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं. और इनकी एनर्जी है ऐसी, कहीं ना कहीं पिछले रिलेशनशिप में ये इनसिक्योर फील करते थे, इनको वो इनसिक्योरिटी थी और थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है आपके साथ या उस पर्सन के साथ. तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ ये आ रहे हैं पर्सन, वो धोखा फिर से नहीं खाना चाहते हैं. इस वजह से जो है पूरा इस रिलेशनशिप में अपना 100%, पूरा इस मैरिज में अपना 100% देंगे ये पर्सन, देना चाहते हैं ये पर्सन. और आपका भी जो ये एक एनर्जी, आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी है, पूरा अपना 100% देना चाहते हो इस मैरिज को वर्क कराने के लिए. दैट कैन बी सीन. देन जो रिलेशनशिप है, जो ये मैरिज है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ एनर्जी के बारे में और हमें पता चले. इस रिलेशनशिप की एनर्जी, इस मैरिज की एनर्जी के बारे में क्या एनर्जी है. All right, so we have a fiery climax approaches, full moon in Aries. Beautiful, I should say, beautiful. There is this passion, aggression, fire here
in the relationship, and we have expect powerful change. See, there is this full moon and then there is this eclipsed moon. Definitely there is, कि अगर एक बड़ा ही फायरी है तो दूसरा वो कूलनेस के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, यानी एक दूसरे को जो हो आप दोनों बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो. I mean both are balancing each other. I mean the fiery climax approaches shows कि कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस होंगे उनका सन मून साइन या फिर असेंडेंट या अरुधा लग्ना या फिर उनका जो आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री कैन बी इन एरीज. एंड दिस पर्सन आई फील कि ये उनकी एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट जो भी एनर्जी है, जो भी फायरी एनर्जी है, इट कैन बी यू एज वेल अगेन, बट आई फील दैट दिस इज द अदर पर्सन. एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा फायरी है, दूसरा पर्सन जो है इतना फायरी नहीं है. आई शुड से वाटर साइन का है, एक फायर साइन एक वाटर साइन है. एंड जो वो फायरी एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट बनाती है. जो ये वाटर एनर्जी है, एक इक्लिप्स एनर्जी, ऑफ कोर्स इक्लिप्स जो है राहु केतु होते हैं, स्पेशली राहु केतु इक्लिप्स करते हैं हमारे सन मून को, स्पेशली सन मून को एक इक्लिप्स लेकर आते हैं. शोज़ कि कहीं ना कहीं जिससे आपकी मैरिज होगी, इफ़ योर वीनस और इफ़ योर आत्मा, योर धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो जो है कहीं ना कहीं राहु के साथ कंजंक्ट हो सकता है, एंड इवन केतु के साथ भी कंजंक्ट हो सकता है. शोज़ दैट यू आर गोना मैरी अ पर्सन जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के शायद ना हो, इसकी भी यहाँ पर इंडिकेशन है. और ये जो है न्यू मून एक्लिप्स, यही चीज़ दिखा रहा है कहीं ना कहीं. पाइल नंबर 1, आपकी मैरिज जो है किसी ऐसे पर्सन से होगी जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होने वाले हैं. somehow I really feel this happening here. And this is a love marriage then. Of course, no Indian parent wants their child to get into, get into a matrimony, get into marriage with some other caste. तो ऑफ कोर्स ये लव मैरिज ही है. आपने ये पर्सन चूज़ करा अपनी लाइफ के लिए, और ये पर्सन आपके कास्ट के शायद नहीं, आपके कम्युनिटी के नहीं है. एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो दूसरा पर्सन लव, रोमांस, सॉफ्टनेस लेकर आ रहा है इस रिलेशनशिप में. इसकी जो एनर्जी आपके रिलेशनशिप की काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी लग रही है, क्योंकि अगर एक फायर है तो दूसरा वाटर भी है. यानी कि अगर एक बहुत गुस्सा हो जाता है, बिकॉज इमोशंस है ना, वो अप एंड डाउन तो जाते रहता है, पर दूसरा पर्सन उस फायरी एनर्जी को काम डाउन करना जानता है. तो ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप माना जाएगा. दूसरे लोग जो है वो कह सकते हैं आपको कि आपका जो रिलेशन है अपने स्पाउस के साथ, या जो आपकी मैरिज है बड़ी अच्छी है, हमें बहुत, मतलब आपके कपल की हम जो है दाद देते हैं कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, और अच्छा, मतलब आपकी जो रेप्यूटेशन है मैरिज की इन सोसाइटी, इट्स वेरी गुड. और यहाँ पर जो एनर्जी भी है आपकी मैरिज की, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है, क्योंकि अगर एक फायर है तो दूसरा वाटर है. कूलनेस, सॉफ्टनेस, रोमांस, लव, ये चीज़ें हैं, तो फायर, एग्रेशन, पैशन भी है इस रिलेशनशिप में. ये इस रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है. बट येस, यहाँ पर एक फायर पर्सन है, यानी एक काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव है, सेक्सुअल इन नेचर है. दूसरा जो है लव, रोमांस और सॉफ्ट पर्सन है. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ये एनर्जी यहाँ पर जो है महसूस भी हो रही है, और बहुत सुंदर एनर्जी आई वुड से, काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. देन यहाँ पर जो है एक्सपीरियंसेस आपको क्या होंगे लाइफ में एक दूसरे के साथ, क्या चीज़ें जो है आप एक दूसरे के साथ देखोगे, क्या चीज़ें जो है आप इकट्ठे एक साथ करोगे, कौन से एक्सपीरियंसेस जो हैं आप अपनी लाइफ में अपने स्पाउस के साथ एक्सपीरियंस करते हो, महसूस करते हो, या क्या चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में हो रही है, क्या चीज़ें आप एक साथ यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ में कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको अपनी मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस के साथ, क्या एनर्जी है. सो वी हैव द 4 of Cups here. All right, 4 of Cups. Then we have the 8 of Swords. 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं. So we have the 4 of Swords and we have King of Wands here. All right.
So 4 of Cups, 8 of Swords. I should say again, कहीं ना कहीं जो है, अगेन दोनों ही पर्सन, आई वुड से दोनों के साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है पास्ट में, और वो जो इनसिक्योरिटी है अभी भी, वो इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, जैसे कि मैंने पहले कहा ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ में भी, कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है यहाँ पर रिलेशन में। उस इनसिक्योरिटी की वजह से कि मुझे जो है मेरे स्पाउस छोड़ के चले जाएंगे, वो जो एनर्जी है, वो इनसिक्योरिटी है, वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है टैरो में। फिर से यहाँ पर जो है इस डेक से भी ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। यहाँ पर भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है शो कर रहा है कि ब्रेकअप हुआ था पहले, कोई पर्सन जो है धोखा दे के गए थे और अब रेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी है आपके स्पाउस और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यू नो हैव वेंट थ्रू सम ब्रेकअप्स इन द लाइफ, सम backstabbing in friendship as well can happen with this. But यहाँ पर अगर हम 4 ऑफ कप्स की बात करें तो आप दोनों जो हो अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करोगे एक साथ कि कहीं ना कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन का ड्रीम फुलफिल करना चाहता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन का ड्रीम फुलफिल करना चाहता है और उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है कि मैं कैसे करूं अपने स्पाउस का ड्रीम फुलफिल। I don't know the process, how should I do this or what should I choose, और क्या मुझे करना चाहिए, उसको लेके यहाँ पर स्ट्रेस नज़र आ रहा है। बट इट शोज़ कि यहाँ पर आप दोनों एक साथ कोई नया बिजनेस खोल सकते हो, एक साथ कोई नया बिजनेस खोल सकते हो और एक साथ वहाँ पर काम कर रहे हो। एक पर्सन दूसरे पर्सन का ड्रीम फुलफिल करता हुआ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है और इकट्ठे कोई बिजनेस जो है वो आप शुरू करना चाहते हो, दैट कैन बी सीन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो परेशानियां आप देखोगे, जो एक्सपीरियंसेस जो आपको होंगे अपने स्पाउस के साथ मैरिज में, आई रियली फील दिस इज रिलेटेड टू करियर हेयर, दोनों ही जो हो कहीं ना कहीं एक टाइम पर होपलेस भी महसूस करोगे, एक टाइम पर आपको लाइट नहीं दिखेगी। बट लेट मी टेल यू, ये जो एक्सपीरियंस है आपको और स्ट्रांग बना के जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सोचोगे कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, अब तो निकला ही नहीं जा सकता, उसी टाइम यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, उस कम्युनिकेशन की वजह से आप इस सिचुएशन से बड़े आसानी से निकल जाओगे। बट येस, with your spouse you're also destined to go through some career related स्ट्रेस और करियर रिलेटेड चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स में आप देखोगे अपने स्पाउस के साथ। बट आप हमेशा अपने स्पाउस को जो हो हेल्प करोगे करियर रिलेटेड इश्यूज में, यू आर ऑलवेज गोना हेल्प देम। और यहाँ पर जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज शोइंग कि यहाँ पर जो है इट्स अबाउट रेस्ट, इट्स अबाउट रीजुविनेशन, इट्स अबाउट के अब जो है हो गया जो होना था, अब नेक्स्ट स्टेप क्या ले, अगर कोई गलती हो गई है अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इस गलती को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर जो हो आप दोनों में से जब कोई एक पर्सन फंस जाता है तो दूसरा पर्सन जो है सबसे पहले कहता सो जाओ, पहले तो रेस्ट कर लो, उसके बाद सोचेंगे, बाद में देखेंगे फिर। तो ये एनर्जी नजर आ रही है कि अगर एक पर्सन हार देखता है तो दूसरा पर्सन उसको जो है उसी टाइम शायद आइडिया ना दे, उसको पहले ये कहे तुम पहले रेस्ट करो। जब माइंड जो है रेस्ट कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा सोच पाएगा। और जब हमें कहीं चोट लगी होती है, कहीं चोट लगी हमें, तो उस टाइम पर जो है अगर हम उस पर्सन को ये कहने लग जाए कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम तो बिल्कुल ही केयरलेस हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, अगर हम उसको ऐसे ब्लेम करने लग जाए तो क्या वो चोट हील होगी? नहीं, पहले उस चोट पर मरहम लगाना पड़ेगा, पहले उस चोट पर दवाई लगानी पड़ेगी, मरहम लगाना पड़ेगा, फिर जब वो हील हो जाएगा तब हाँ हम उस पर्सन को समझा सकते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे और चोट लगेगी तुम्हें, राइट। सो आपके स्पाउस या आप जो हो एक दूसरे को इस तरह से डील करोगे। अगर कोई गलती होती भी है उस टाइम उस पर्सन को, अपने स्पाउस को आप चिल्ला के नहीं कहोगे कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, नहीं। जब उस पर्सन का गुस्सा शांत हो जाता है, आपके स्पाउस का गुस्सा शांत हो जाता है, या फिर आपके स्पाउस जिस हर्डल से वो गुजर रहे हैं उस हर्डल में जो है थोड़ा वो रेस्ट कर लें, रीजुविनेट कर लें, उसके बाद आप उन्हें समझाना शुरू करते हो, विच इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग टू डू। सो काफ़ी एक बैलेंस्ड एनर्जी नज़र यहाँ पर आ रही है। व्हेन इट कम्स टू द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट शोज़ कि आप दोनों जो हो प्लान्स भी बहुत बनाते हो,
बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हो और इसे प्रैक्टिकल में कैसे करें उसको, उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हो। दोनों जो हो एक दूसरे के पैशन को सपोर्ट करते हो, बिकॉज वॉन्ट्स इज अबाउट दैट फायरी एनर्जी, इट्स द पैशन, एग्रेशन, फायर, इंथुजियाज्म, इम्पेशंस, इस चीज़ को वॉन्ट्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के ड्रीम्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के ड्रीम्स को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है लेकर आए और कैसे उसे प्रैक्टिकली करें, वो सब कुछ जो है उन सब चीज़ों के बारे में भी आप दोनों का ध्यान है। और आप चाहते हो अपने एक दूसरे की ड्रीम फुलफिल करना, प्लान्स बनाते हो कि हम कैसे करें, और एक दूसरे को आप कम नहीं समझते हो एक दूसरे को आप कम नहीं समझते हो। एक दूसरे के लिए आप जो हो पार्टनर्स हो, ना कि एक छोटा एक बड़ा है, नो, आप एक दूसरे को एक ही लेवल पर रखते हो और एक दूसरे के ओपिनियंस को जो हो एक दूसरे के ओपिनियंस को मानते हो और मजाक नहीं उड़ाते हो एक दूसरे के ओपिनियंस का, रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे को और रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे के ओपिनियंस को। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है आपके स्पाउस आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, लक फॉर्चून लेकर आ रहे हैं या फिर थोड़ी मुश्किलें लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि समटाइम्स यू नो व्हेन वन पर्सन हैज स्कॉर्पियो असेंडेंट और वर्गो असेंडेंट इन द नवांश और इन द D1, वी नो दैट व्हेन दे विल गेट मैरिड, तो वो अपने स्पाउस की लाइफ में थोड़ी हर्डल्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है? एंड ऑफ कोर्स अगर एक पर्सन का असेंडेंट सजिटेरियस है, देन दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग लक एंड फॉर्चून इन देयर स्पाउसेस लाइफ। बिकॉज स्कॉर्पियो और वर्गो दोनों ही ऐसे साइंस है। स्कॉर्पियो इज द सडन अप्स एंड डाउन्स, डिजीजेस एंड सर्जरीज, एक्सीडेंट से रिलेटेड साइन है, whereas वर्गो इज द प्रारब्धा, मीनिंग अनचेंजेबल karma, and it's the deaths, enemies, diseases, ऑब्स्टिकल्स, लिटिगेशंस, लीगल चीज़ें, तो रिपीटेटिव चीज़ें, उसको रिप्रेजेंट करता है वर्गो। तो ये जो दो साइंस है ये थोड़ा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आ सकते हैं रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर जो है आपके स्पाउस आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के स्पाउस पाइल नंबर 1 की लाइफ में। Alright, so we have asked your angels and we have listened to your intuition and we have compromise. So यहाँ पर I mean it's a beautiful energy again, it's a very very beautiful energy. तो जो ये ask your angels का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके स्पाउस आपकी लाइफ में वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहे हैं। somehow your spouse may get interested into spirituality and they tell you about spirituality, that you should also follow it. They give you information, they gives you the information about God realization, self awareness, who we really are। इन चीज़ों के बारे में भी वो इंटरेस्टेड होंगे इन द फ्यूचर। और वो कहीं ना कहीं आपको भी चाहते हैं कि आप भी जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो और अपने माइंड से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान दो। बिकॉज जैसे अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, मर्क्यूरी इज़ आर डिवाइन इंटेलिजेंस, इट्स आर नॉलेज, बेसिकली नॉलेज भी नहीं कहेंगे बिकॉज नॉलेज इज जुपिटर, बट मर्क्यूरी इज द एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, इट्स आर मैथमेटिक्स एज वेल, इट्स आर कम्युनिकेशन, इट्स इवन इंस्टाग्राम, सोशल मीडियाज़ को भी जो है मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। सही गलत क्या है उसको भी रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। तो हमारा जो सही गलत है लॉजिकली सोचना, वो गलत हो सकता है, वो ज़रूर गलत हो सकता है। इवन हमारी विजडम भी कई बार गलत कह सकते हैं, बिकॉज जुपिटर इज द डिवाइन विजडम। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो सकता है, मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हो सकता है, पर मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, सन कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता। मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, इमोशंस, और जो सन है इट्स आवर आत्मा, सोल। तो आत्मा, सोल कभी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकती, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी चेतना है या हमारी कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस भी और कॉन्शियस माइंड भी, वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है जब आपके स्पाउस, योर स्पाउस रियली बिलीव्स इन गॉड, रियली बिलीव्स इन एंजल्स, रियली बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी, वो आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि बुद्धि जो है वो कई बार काम नहीं करती है, वो कई बार सही डिसीजंस नहीं ले पाती है। उस टाइम क्या करना है, उस टाइम पीरियड पर अपने मन, अपने गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुननी ज़रूरी है। और अपनी इंट्यूशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करें,
कैसे और पावरफुल बनाएं, उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड होंगे। ये चीज़ है यहाँ पर। वो आपको भी कहेंगे कि फॉलो योर इंट्यूशन या फॉलो योर गट फीलिंग, वो आपको भी ये बात कहेंगे। और यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी आया हुआ है, विच इज़ शोइंग कि यहाँ पर आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में जो हैं, आई रियली फील कि वो आपको अपने से ऊपर रखते हैं, अपने से ऊपर रखते हैं। वो चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मतलब आपकी खुशी के लिए आपके स्पाउस कई सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एट टाइम्स यू कैन से कि ऐसा नहीं है, ये कई बार अपनी मन की भी करते हैं, इट्स ऑल राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्सन इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं आपके बिहाफ पर। इस रिलेशन, इस मैरिज के बिहाफ पर ये कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, आपको अपने से ऊपर रखते हैं, आपको अपने से ऊपर रखते हैं। और कहीं ना कहीं मैरिज बनाकर, मतलब लाइफ लॉन्ग बनाकर रखना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आई मीन दिस पर्सन रियली वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, और अपनी हैप्पीनेस सेकंड आती है इनके लिए, पहली आपकी हैप्पीनेस है ना। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन, वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन। इवन दो यहाँ अटैचमेंट है, बट समहाउ ये अटैचमेंट एक तरह से यू नो इस मैरिज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल नज़र आ रही है। ऑल्दो स्पिरिचुअली अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इस मैरिज में जो है ये अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। एंड या दैट्स द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो पाइल नंबर 1, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। एक दूसरे की जो हो, आप मान भी रहे हो बात, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो। स्पेशली आपके जो स्पाउस है पाइल नंबर 1, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आपकी खुशी के लिए। ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप के पर्सन। आई मीन अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। All right, so this was the reading for you pile number 1, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. आपने चूज़ करा है ये orange stone. I mean this is a very beautiful stone again. So let's just get started. आपके जो spouse हैं वो आपके लाइफ में, आई शुड से फर्स्ट ये कनेक्शन कैसे, उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में क्या एनर्जी, क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पाइल नंबर 2 के स्पाउस हैं और पाइल नंबर 2 हैं, उनका कनेक्शन क्या है, क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की, इस मैरिज की, क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 की मैरिज की, पाइल नंबर 2 के स्पाउस क्या एनर्जी जो है उनकी है, और पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जी है, और उसको अगर हम कंबाइन करें तो ये जो रिलेशनशिप है इसकी एनर्जी क्या है। ऑल राइट, सो वी हैव हैप्पी फैमिली, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। वी हैव पेशेंस, ओके I think like the message is very clear here. So happy family definitely shows that both of you want a family, both of you want a big family. मतलब 2 बच्चे भी आप दोनों को पसंद चाहिए होंगे, या basically you guys want a big family. 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, but really you want to leave a legacy, both of you want to leave a legacy, and both of you want to come back home to a big family. You really want that. और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए आप दोनों कुछ भी कर सकते हो, अपने चिल्ड्रन के लिए आप दोनों कुछ भी कर सकते हो, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो. You may even spoil them a lot. But yeah, it shows that you both want a family. You want after like 1 or 1.5 year of marriage itself, you start or you plan a family. That can even happen. But both of you want children. And you guys, आप दोनों जो हो, दोनों ने ही मैरिज से पहले या फिर मैरिज के डायरेक्ट बाद ये चीज़ एक दूसरे को बताई होगी that you know what, we need children. And then
आपके जो स्पाउस होंगे, अगर आपने ये बात अपने स्पाउस को बताई तो आपके स्पाउस ये कहेंगे येस आई ऑल्सो वॉन्ट चिल्ड्रन, आई रियली वॉन्ट चिल्ड्रन नाउ। एंड जब अगर आपके जो स्पाउस होंगे, अगर उन्होंने ये आपको बात बताई तो आप भी उनसे ये चीज़ अग्री करोगे, येस यू ऑल्सो वॉन्ट चिल्ड्रन नाउ। तो दोनों ही चिल्ड्रन के लिए अग्री कर रहे हो, दोनों ही एक फैमिली चाहते हो, और कहीं ना कहीं यू ऑल्सो फील, बोथ ऑफ यू फील कि फैमिली स्टेबिलिटी लेकर आती है एंड यू गाइज रियली वॉन्ट दैट स्टेबिलिटी। दोनों का जो माइंड सेट है, जब आप दोनों एक साथ एक रिलेशन में आते हो, एक साथ एक मैरिज में आते हो, तो दोनों ही ये चीज़ चाहते हो, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। फैमिली बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। देन वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस। तो दोनों ही जो हो काफ़ी पेशेंस से डील करते हो। आई रियली फील कि दोनों ही पहले इम्पेशेंट लोग थे बट आफ्टर मैरिज ये पेशेंस आई है, आफ्टर मैरिज ये पेशेंस आई है। समहाउ चिल्ड्रन, मतलब आपके जो चिल्ड्रन है वो ये पेशेंस आपके अंदर लेकर आए हैं, या फिर समहाउ आफ्टर मैरिज बोथ ऑफ यू बिकेम द people who are really patient and who are really calm, composed। तो काफ़ी एक पेशेंट और काफ़ी एक ना आई वुड से कि पीसफुल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ऐसे एक दूसरे की ओपिनियंस जो है ओवरलैप नहीं करी, यानी एक दूसरे की जो ओपिनियंस है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो आप दोनों, और दोनों ही जो हो वही रिस्पेक्ट अपने चिल्ड्रन को भी दे रहे हो। या जैसे कि होता है ना कि बच्चा ये कह रहा है वेरस पेरेंट कुछ और कह रहा है, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जो आपने अपने बच्चों को सिखाया वैसा ही जो है बच्चा कर रहा है, और अगर बच्चा उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आप उस चीज़ को, उस बच्चे को समझाते हो कि मे बी यू कैन डू दिस, पर ये चीज़, इसका ये आउटकम है। तो आप अपने बच्चों को ये आउटकम भी सिखाते हो कि ये इसका आउटकम है। और कई बार आप अपने बच्चों की जो विल है उस पर भी कहते हो कि ओके इफ़ यू वांट टू डू दिस डू इट, कर लो वैसा। तो आप उस चीज़ पर अड़ नहीं रहे हो। ऐसे जो अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी जो इश्यूज होते हैं मैरिज में, वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे। कोऑपरेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपकी जो फैमिली भी होगी, आई मीन जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, बट जैसे इन लॉज हैं उनके साथ भी जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी कोऑपरेट करता है वो आपको। तो ओवरऑल जो एक एनर्जी है इस मैरिज की, कोऑपरेटिव एनर्जी, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे की बात को जो हो अड़ते नहीं हो एक दूसरे की बात पर, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है इस रिलेशन की, इस मैरिज की क्या एनर्जी है, कुछ और यहाँ पर अगर टैरो हमें गाइड करे, इस मैरिज की क्या एनर्जी है, इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ऑलराइट, सो वी हैव द प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देन वी हैव the energy is gaining momentum, waxing moon। so यहाँ पर जो है सी waning moon is kind of a selfish moon whereas a waxing moon is about कि मैं पहले दूसरों की सोचूंगा फिर मैं अपनी करूँगा, पहले मैं दूसरों को सर्व करूँगा फिर उसके बाद जो हूँ मैं अपना भले के बारे में कुछ सोचूंगा। सो पहले दूसरों का सोचना फिर अपने बारे में सोचना। जो ये एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनर्जी है, ये मैरिज आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी है, यानी कि पहले जो हो आप अपने स्पाउस के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो और फिर अपने बारे में सोचते हो। एंड सेम गोज विद द स्पाउस। स्पाउस इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग हियर, दैट ही और शी ऑल्सो थिंक्स अबाउट फैमिली फर्स्ट। आप दोनों ही काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड लोग भी हो, ये भी चीज़ है यहाँ पर। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक हियर न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सी टॉरस इज द साइन ऑफ कुटुंब, फैमिली एसेट्स, ज्वेलरी। टॉरस साइन ऑल्सो शोज इट शोज कि आप क्या चीज़ें वैल्यू करते हो अपनी लाइफ में। यू रियली वैल्यू दिस रिलेशनशिप, यू रियली वैल्यू दिस मैरिज, यू रियली वैल्यू द मैरिज। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर सीरियस होते हो, वैल्यू करते हो उस चीज़ को, तो उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो ये मैरिज है ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ये कभी भी जो है ये मैरिज में डाइवोर्स, ब्रेक, सेपरेशन नहीं आएगा। मैरिज जो है आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है, लाइफ लॉन्ग, हमेशा हमेशा के लिए। इफ़ आई गॉट मैरिड देन आई एम विद दिस पर्सन नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। तो आप जो हो इस मैरिज को लेकर, और आपके जो पर्सन है, आपके स्पाउस जो होंगे, इस मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी जो है लाइज, आई मीन इट्स जस्ट अहेड ऑफ यू।
आप यहाँ पर एफर्ट करते हो उस रिलेशनशिप में कि अच्छा चले, और प्रॉस्पेरिटी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। बिकॉज जो ये टॉरस साइन होता है, इट्स व्हाट, इट्स एन अर्थ साइन, पृथ्वी साइन। सो यहाँ पर वो एक ठहराव है, पेशेंस है, ठहराव है, बैलेंस है इस रिलेशनशिप में। एंड टॉरस इज ऑल्सो द साइन ऑफ वीनस। वीनस इज द कारका ऑफ लव, रोमांस, रिलेशनशिप। It's the karka of or it shows, मतलब it also, Venus also shows the ability to love someone। और यहाँ पर जो आपकी और आपके स्पाउस की एबिलिटी लव करने की, प्यार करने की, नो मैटर व्हाट आई एम गोना बी देयर फॉर यू, वो वाली यहाँ पर जो है एनर्जी महसूस हो रही है। No matter what, this person is going to love you. No matter what, you're going to love this person, and you're going to love your family no matter what. You're going to be there for them no matter what, and they are going to be there for you no matter what. वो एक कमिटमेंट, वो एक ड्यूटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, एक सेक्रीफाइस नज़र आ रहा है जो आप अपने स्पाउस के बिहाफ पर, अपनी फैमिली के बिहाफ पर करोगे, और आपके स्पाउस भी आपके इस फैमिली, इस मैरिज के बिहाफ पर करेंगे। तो और एक दूसरे से आप थक नहीं रहे, यहाँ पर पेशेंस के साथ चल रहे हो। ऑफ कोर्स एक मैरिज जो है उसमें ये नहीं है हर चीज़ हंकी डोरी हो रही है, नो। कई बार जो है लड़ाई भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट उन डिसएग्रीमेंट्स को कैसे जो है ठीक करना है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे नहीं होने देना है, आप दोनों उसको लेकर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। यू गाइज नो कि कैसे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें, यू नो दीज थिंग्स। देन यहाँ पर जो है आपके स्पाउस और आप यहाँ पर इस लाइफ टाइम में क्या चीज़ है एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। जो पाइल नंबर 2 हैं वो अपने स्पाउस के साथ क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक साथ क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 2 के स्पाउस एक साथ क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में एक साथ। ऑलराइट, सो वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी अगेन। वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स, हर चीज़ एक साथ करना, एक साथ हर चीज़ करना, दैट कैन बी सीन। और we have Ace of Wands as well, again a beautiful energy, and we have 9 of Pentacles, again very very beautiful। तो यहाँ पर जो है I would say first and foremost यहाँ पर वो जो prosperity है, वो जो फाइनेंसेस की प्रॉस्पेरिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एज आई टोल्ड यू, टॉरस इज़ द साइन ऑफ कुटुम्ब, इट्स अ साइन ऑफ मनी, ज्वेलरी। और यहाँ पर पेंटिकल्स की भी जो एनर्जी, इट्स अर्थ एनर्जी, एंड इट्स अबाउट टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉर्न, विच इज़ ऑल अबाउट वर्क, विच इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसेस, हाउ टू गेन मोर मनी, हाउ टू हैव मोर रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी। तो आपकी जो रेपुटेशन है मैरिज की पाइल नंबर 1, वो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छी होने वाली है। सारे लोग आपके फैमिली की तारीफ़ करेंगे कि इन्होंने जो है अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है, और आपसे सलाह भी लेंगे, मतलब रिलेशनशिप के मामले में सलाह लेंगे आपसे, फैमिली के और चिल्ड्रन के मामले में आपसे लोग सलाह लेंगे कि कैसे जो है फैमिली अच्छी चलाई जाए, उसको लेकर सलाह लेंगे। एंड नाइट ऑफ पेनिकल्स शोज कि यहाँ पर जो हो आप, और ऑफ कोर्स 3 ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो शोज कि आपके स्पाउस और आप एक टीम की तरह यहाँ पर काम करो, टीम वर्क करो। स्पेशली योर चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेनिंग मनी। सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, एक साथ यूनिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है शो कर रहा है कि आप जो हो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आप और आपके स्पाउस दोनों ही कोई ना कोई हॉबी जो है डेवलप कर लो,
एक जैसी, मतलब अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो मे बी आपके स्पाउस भी पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या दोनों की डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ है, बट अपने आप को खुश कैसे रखें इस चीज़ पर भी आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। वो जो मी टाइम है वो भी आप दे रहे हो, मतलब एक साथ चिपक के नहीं रह रहे हो। जब भी मतलब स्पेस तो हर किसी को चाहिए होता है, मी टाइम तो हर किसी को चाहिए होता है, तो वो भी हाँ आप एक दूसरे को दे रहे हो, तभी ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी, ये जो मैरिज है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है। कोई ना कोई आप हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो, या आपके जो स्पाउस है वो कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करे, या कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आप एक दूसरे के अंदर डेवलप कर रहे हो, या एक दूसरे इंडिपेंडेंटली अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। जो ये 9 ऑफ पेनिकल्स है, इट इज शोइंग यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट रेस्ट, रिजुविनेशन, इंजॉइंग लाइफ, इंजॉइंग लग्जरीज, एक साथ लग्जरीज भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। एंड आई रियली फील पाइल नंबर 2, योर स्पाउस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग वेल्थ इन योर ड्वेलिंग। कहीं ना कहीं जो मनी वाइज जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्टेबल। एंड आई समहाउ फील अगर ये स्टेबल बिफोर मैरिज नहीं भी हैं, अगर इतना अच्छा कमा नहीं भी रहे हैं, फिर भी समहाउ मैरिज, आफ्टर समहाउ मैरिज द मनी इज कमिंग इन द ड्वेलिंग, फाइनेंसेस काफ़ी अप जा रहे हैं आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा अप जा रहे हैं फाइनेंसेस। और यहाँ पर जो है आपके स्पाउस क्या एनर्जी, क्या चीज़ आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। जो पाइल नंबर 2 हैं उनके जो स्पाउस हैं इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं। ऑलराइट, क्या एनर्जी। सो गेट मोर इंफॉर्मेशन। वी हैव नो नीड टू वरी, and we have the forgiveness. All right, as I've told you, this person definitely is bringing patience and forgiveness. दोनों ही जो चीज़ें, पेशेंस भी और forgiveness भी, ये तब आती है जब हम एक पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अदरवाइज गुस्सा आता है, एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। बट यहाँ पर आपके जो स्पाउस हैं आपकी लाइफ में पेशेंस और फॉरगिवनेस लेकर आ रहे हैं, सॉफ्टनेस लेकर आ रहे हैं, एक तरह से आपको काफ़ी पेशेंट और हम्बल्ड पर्सन भी बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी पर्सन है, आई रियली फील दिस इज अ सिट्रेनियन पर्सन। आपके चार्ट में धाराकार का प्लैनेट या 7th हाउस लॉर्ड या फिर जो वीनस है या फिर आपका धाराकार का है वो सैटर्नियन साइन में प्लेस हो, यानी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन में प्लेस हो, या फिर सैटर्न ही आपका धाराकार का है। शोज कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट पर्सन है और वो आपकी लाइफ में भी वो पेशेंस और कूलनेस लेकर आ रहे हैं, और वो फॉरगिव जो है बहुत ईजिली कर देते हैं आपके स्पाउस। ही रियली फॉरगिव्स ईजिली ही रियली फॉरगिव्स अदर पीपल ईजिली, बिकॉज इस पर्सन ने ये चीज़ देखी, अगर हम उस हर्ट को अंदर रखते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। तो ये पर्सन जो है पेशेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, और फॉरगिव भी करते हैं दूसरों को, फॉरगिव और फॉरगेट भी करते हैं ये पर्सन। किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन को कर देते हैं। इनमें वो अंदर गुस्सा ऐसे नहीं है, जो वो जलन होती है, जलता है ना अंदर से, जब हमें बहुत चीज़ कोई हर्ट हो रही है, जल रही है वो चीज़, राइट, वो जल रही है, तो उस जलन को जो है, वो जो हर्ट होती है इनको, उससे भी ये बहुत जल्दी निकल आते हैं। कहीं ना कहीं ये एनलाइटेंड भी है, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड भी है, और कहीं ना कहीं इनके जो वो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उन्होंने इस पर्सन को ये सिखा दिया है टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। इट्स बेटर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। यहाँ पर भी हमें जो है एक ओल्ड पर्सन नज़र आ रहा है, कोई यंग पर्सन नहीं है, ये ओल्ड पर्सन नज़र आ रहा है। एंड आई रियली, सैटर्न इज ओल्ड एंड वाइज, मैच्योर, old aged people. It represents joint issues, it represents chronic illnesses. Saturn is delay, Saturn is limping. So Saturn जो है हमारा कैप्रिकॉर्न साइन, जो अर्थ साइन है, उसको भी रूल करता है। अगेन आपके फाइनेंसेस को भी रूल करता है, बिकॉज एक्वेरियस साइन भी जो है इट रिप्रेजेंट्स, और द 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वेल्थ, मनी, गेन्स फ्रॉम द प्रोफेशन। तो ऑफकोर्स ये फाइनेंशियली तो पर्सन काफ़ी वेल ऑफ नज़र आ रहे हैं, मेच्योर नज़र आ रहे हैं, वाइज नज़र आ रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके स्पाउस हैं आपकी लाइफ में जो है एक, यू कैन से
स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं आपको एजुकेट भी करते हैं. एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग सम लैंग्वेज और लर्निंग साइंस और समथिंग. नो, लाइफ की जो एजुकेशन है, लाइफ लॉन्ग जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन, वो भी यहाँ पर आपकी लाइफ में ये पर्सन लेकर आ रहे हैं. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड यहाँ पर जो है वी हैव वन मोर कार्ड विच इज़ नो नीड टू वरी. तो ये जो नो नीड टू वरी का कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि जो आपके स्पाउस है वो आपकी वरी भी लेकर जाते हैं. समहाउ योर स्पाउस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू द BS ऑफ रिलेशनशिप एज वेल. तभी तो ये पर्सन फैमिली चाहते थे डायरेक्टली, फैमिली चाहते हैं डायरेक्टली. ही डू नॉट रियली वॉन्ट टू वेट मोर एनी मोर. लाइक he just want kids now. He want to have a family of his own. He has gone through the BS of relationship. He has gone through that phase where he was in relationship or he was single. Now he's ready to get settled, ready to get married. तो वो चीज़ नज़र आ रही है. और जो भी आपको इश्यूज होंगे अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ये पर्सन को उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑलरेडी पता है. तो जब भी आपको प्रॉब्लम होगी कोई अपनी लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, इट्स जस्ट नॉट अबाउट करियर और एनीथिंग, कोई भी जो है इशू आपको लाइफ में होता है, आपके जो स्पाउस हैं एक तरह से ही इज द सेविंग ग्रेस इन योर लाइफ. यू कैन हैव सन मर्करी कंजंक्शन इन द 7th हाउस ऑफ मैरिज लव रिलेशनशिप. दिस इज अ बुद्धदित्य योगा. Buddhaditya yoga is the yoga of intelligence, meaning that your spouse, because 7th house is of spouse, your spouse is really very, very intelligent, very wise as well. If your Venus is also placed with Jupiter, very wise spouse. So वो energy यहाँ पर नज़र आ रही है for you, pile number 2. I mean, it's a very beautiful energy, very, very beautiful energy. Both are supporting each other. Both are actually patient as well. This person is bringing patience in your life. So ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है for you, pile number 2. All right. So I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So you chose the green stone here. It's a very beautiful stone. So let's just get started. जो आपके spouse हैं वो और आप दोनों ही, एक्चुअली आप और आपके spouse दोनों ही जो है क्या एनर्जी लेकर आ रही है इस मैरिज में. क्या ये मैरिज की एनर्जी है, क्या इस रिलेशनशिप की एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ जो हो आप दोनों की क्या एनर्जी होगी इन फ्यूचर. क्या इस मैरिज की एनर्जी है, क्या इस कनेक्शन की एनर्जी है, क्या इस कनेक्शन की एनर्जी है. पाइल नंबर 3 की जो स्पाउस है, पाइल नंबर 3 के जो स्पाउस है उनके साथ क्या बॉन्डिंग है, क्या एनर्जी है. डोर टू स्पिरिट. ओके, आई रियली फील दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन हियर. एंड वी हैव वॉकिंग अवे. ऑल राइट. आई मीन फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड डोर टू स्पिरिट में यहाँ पर जो है, ये जो डोर जो है ये आपको एक अलग जगह लेकर जा रहा है, एक डिफरेंट जगह लेकर जा रहा है. एंड आई रियली फील दैट दिस इज अबाउट फॉरेन डिस्टेंट लैंड. इट्स अबाउट अब्रॉड ट्रैवल. जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है यहाँ पर. ऑफ कोर्स दिस पर्सन में ब्रिंग यू सम स्पिरिचुअल अवेयरनेस, दिस पर्सन मेक्स यू गो थ्रू अ स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर आपको एनलाइटनमेंट मिलती है. एंड आई रियली फील ये जो डोर टू स्पिरिट है, इट्स ऑल्सो अबाउट अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज इट्स अबाउट द स्पिरिट. इट्स अबाउट कि जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो सोल हमेशा सेम रहती है. सोल अजर अमर है, पर ये जो शरीर है ये बदलता है, राइट. तो जो पिछले जन्म थे, जो पिछली लाइफ्स थी, उसमें ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं थे. कहीं ना कहीं आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर. और जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो यू फील दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन. एंड यहाँ पर जो है ये वॉकिंग अवे, इट इज समहाउ representing कि in the past life you kind of walked away from each other. So जो आपके कार्मिक कनेक्शन थे, जो आपका एक कुछ चीज़ें जो रह गई थी आपकी पास्ट में एक साथ करनी, वो इस लाइफ टाइम में आप यहाँ पर करोगे.
And I really feel again it's about walking away, it's about movement, right? It's about movement. तो कहीं ना कहीं it is also about going to foreign distant land, going abroad travel. यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है after marriage. Somehow this person is taking you away from your home, from your comfort zone as well. ये person आपको अपने comfort zone से भी बाहर लेकर जा रहे हैं. And this person is bringing something new and something beautiful in your life. This person is also providing you security. This person is also providing you security that no matter what, I'm going to be there for you. And I really feel this person loves luxuries as well. And somehow, जैसे एक दूसरे को luxurious gifts देना, एक दूसरे को जो है मटीरियलिस्टिकली हर चीज़ प्रोवाइड करना. दिस पर्सन इज ऑल्सो द गिवर इन द रिलेशनशिप. और जो इस रिलेशनशिप की एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि शुरू में यू गाइज कंप्लीट और बेसिकली यस कंप्लीशन ऑफ मटीरियलिस्टिक डिजायर्स. यू गाइज आर बाइंग न्यू थिंग्स, बाइंग हाउस टुगेदर, बाइंग सम व्हीकल्स, जो भी आपके मटीरियलिस्टिक शौक हैं एक दूसरे के वो पूरे करते हुए नज़र आ रहे हो. और फिर उसके बाद जो हो आप एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहते हो दोनों. और यहाँ पर लाइट भी आ गई है. इट्स लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल. गोल्डन जो है डोर है और यहाँ पर अब लाइट भी आ गई है. समहाउ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैन बी सीन. बोथ आर एक्चुअली ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बट फर्स्ट यस, दोनों ही मटीरियलिस्टिक हो सकते हो. दोनों को ही बड़ी एक लग्जरियस कार और एक बड़ा घर चाहिए. अपनी सारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स आप फुलफिल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो. और उसके बाद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों को आ रही है, एक साथ आ रही है. एंड बोथ आर ऑल्सो बाइंग अ हाउस हियर, सो दैट कैन बी सीन. यहाँ पर जो है और इस कनेक्शन की जो है क्या एनर्जी, अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले इस कनेक्शन के बारे में, इस मैरिज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, मैरिज की, आप दोनों की मैरिज की क्या एनर्जी है. ऑलराइट, सो वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. All right, it's again a very beautiful energy. It's about again waxing crescent moon is about के आप जो हो सबसे पहले इस मैरिज में जो हो दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हो. और जो आपके स्पाउस हैं वो भी आपके बारे में पहले सोचते हैं और फिर अपनी नीड्स के बारे में सोचते हैं. सी, waning moon is quite selfish. Waxing moon is all about doing something for the other first and thinking about oneself after that. तो यहाँ पर इट्स अबाउट गिविंग. मतलब आप जो हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में गिवर हो. आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज और ड्यूटी कमिटमेंट करते हो, देते हो. एंड बिकॉज यहाँ पर न्यू मून इन एरीज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. तो यानी आप एक्शन लेने से भी जो हो घबराते नहीं हो. एक साथ उस चीज़ को डिस्कस करोगे और फिर एक्शन लोगे उस चीज़ के बारे में. वो लेजीनेस इसमें नजर नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में. आई रियली फील पाइल नंबर 3, you guys are quite active. You guys are active couple. You do things together. Have faith in your dreams का मतलब ये भी है यहाँ पर एक दूसरे की ड्रीम्स, एक दूसरे की विशेज और डिजायर्स फुलफिल करना. और यहाँ पर भी मैंने कहा था कि सबसे पहले आप एक दूसरे की जो हो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स फुलफिल करोगे. And here as well, have faith in your dreams, meaning that you guys are also gonna be quite active, because जो Aries sign, it's very active, aggressive sign. It's the first zodiac, so it wants things quick. तो आप एक दूसरे की जो ड्रीम्स है, एक दूसरे की जो डिजायर्स है वो भी यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो, एक्टिवली फुलफिल कर रहे हो. ये नहीं है कल करेंगे, परसों करेंगे, एक साल बाद करेंगे. नो, यू गाइज वॉन्ट टू डू इट नाउ. दोनों की जो एनर्जी है कुछ इस तरह की है जो अभी चाहती है हर चीज़, अभी करते हैं, लेट्स डू इट नाउ. ये आपकी एनर्जी नहीं है कि कल करेंगे परसों को, ये एनर्जी नहीं है. इट्स अबाउट लेट्स डू इट नाउ. एंड यहाँ पर जो है समहाउ जो आपका रिलेशन है
वो वक्त के साथ और फ्लरिश करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है. इट्स ऑल अबाउट कि धीरे, जैसे पहले सीड है, फिर उसके बाद छोटा सा एक पौधा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा पौधा बना, फिर उसके बाद वो पेड़ बना. वक्त के साथ साथ जो रिलेशन है ये और भी फ्लरिश करेगा. ये नहीं है कि लव रोमांस खत्म हो जाएगा, नो. यहाँ पर एक दूसरे के लिए फिक्र और भी ज़्यादा होगी, एक दूसरे के सपोर्ट आप एक दूसरे को ज़रूर करोगे. क्रिटिसाइज इतना एक दूसरे को नहीं करते हुए नज़र आ रहे. क्रिटिसिज्म इस रिलेशनशिप में इतना नहीं है. एंड आई रियली फील कि एक दूसरे के नीड्स को जानना, बिना एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, वो चीज़ भी आप दोनों कर रहे हो इस रिलेशनशिप में. यानी इंटुइटिवली एक दूसरे को जो हो आप जान रहे हो, एक दूसरे को बस एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में जो है इशारा हो जाता है और पता लग जाता है कि दूसरा पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है. तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड स्पेशली बिकॉज एरीज साइन का जो सबसे फर्स्ट एरीज इज द फर्स्ट साइन, और जो सबसे पहला नक्षत्र है इट्स द अश्विनी नक्षत्र. अश्विनी इज द नक्षत्र रूल्ड बाय केतु. केतु इज व्हाट? केतु इज पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस पर्सन से है, और एरीज में जो है ऑफ कोर्स अश्विनी नक्षत्र है. It's about the past life connection which you are going to feel with your spouse, with your person, and your spouse also feels this past life connection with you. ये इस मैरिज का एक, या ये इस मैरिज रिलेशनशिप की एनर्जी है. यहाँ पर आप दोनों एक साथ अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस करते हो, क्या क्या चीज़ें एक साथ करते हो, दोनों एक साथ जो है मैरिज में इकट्ठे करते हो, क्या क्या एक्सपीरियंस है. ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. अगेन डोर टू स्पिरिट के ऊपर जो है, आई शुड से नीचे जो है हाई प्रीस्टेस मैंने रखा है. अगेन वी आर गोना कम टू इट, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट पुल सम कार्ड्स. देन वी हैव 5 ऑफ कप्स. देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक और कार्ड भी. We have the Fool card. Again there is this travel, as I've told you before. There is the travel, walking away, movement. The Fool card shows travel. तो Fool से शुरुआत कर लेते हैं पहले, because it's the number 1 card और 0 नंबर का कार्ड. So initiation Fool represent करता है, शुरुआत Fool represent करता है एक नई जर्नी की. And I again feel this is gonna be after you get married you're gonna move away from your homeland. You guys are gonna move to a different place away from your homeland, and you're gonna start afresh in your life. पुरानी चीज़ों को एक बार आप साइड ही कर दोगे, अपने लाइफ से जो है क्लियर ही कर दोगे, और एक न्यू फ्रेश आप दोनों लाइफ स्टार्ट करना चाहते भी हो. ज़बरदस्ती नहीं है, चाहते हो एक फ्रेश स्टार्ट करना. और यहाँ पर जो हो दोनों ही इंथुजियास्टिक हो अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, और दोनों ही जो हो एक दूसरे के विशेस और डिज़ायर्स फुलफिल करना चाहते हो. वो एक्टिवनेस यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड द फूल कार्ड शोज मर्क्यूरी एज वेल. मर्क्यूरी इज़ वेरी क्यूरियस, कहते भी है इंग्लिश में, तो एक टर्म भी है, वर्ड भी है, बीइंग मर्क्यूरियस. मतलब क्यूरियस होना, चुलबुला होना, और हर चीज़ को जानने का जिसको शौक हो. स्पिरिचुअलिटी को भी आपको दोनों को जानने का शौक ज़रूर होगा. एंड आई वेरी फील दोनों जो हो टेरो में भी काफ़ी बिलीव करते हो, एनर्जीज में काफ़ी बिलीव करते हो. दोनों ही जो हो ऐसा भी हो सकता है कहो कि लेट्स बाय अ टेरो डेक एंड सी, एक दूसरे के लिए रीडिंग करते हैं. दैट कैन इवन हैपन. इट्स अ स्मॉल थिंग, बट ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. बड़ा मज़ेदार होता है एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के लिए रीडिंग करना. तो एक मज़ा करते हो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक मस्ती मजाक करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. हंसी खेल जो है आपके दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है. यंग एट हार्ट आप दोनों यहाँ पर नज़र आ रहे हो. यंग एट हार्ट वाली एनर्जी जो है इस मैरिज की है, और एक्सपीरियंस भी जो है आप दोनों के एक साथ बड़े अच्छे होने वाले हैं. एक दूसरे को कभी बोर नहीं होने दे सकते आप. और यहाँ पर जो है अगेन, क्योंकि जो एक और चीज़ है यहाँ पर, फूल कार्ड शोज की लेट्स डू इट राइट नाउ, वेयर इज द हाई प्रीस्टेस इज नहीं रुक जाओ, पहले सोच लो, समझ लो, उसके बाद कोई डिसीजन लो. सो वन ऑफ यू विल बी ए पर्सन जो ये कहे कि लेट्स डू इट राइट नाउ. द अदर पर्सन सेज कि अभी जो है वक्त नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोच समझ लो, उसके बाद जो है एक्शन लेंगे.
तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि एक पर्सन है कि पहले सोच लो, समझ लो, देख लो, उसके बाद जो है हम कोई एक्शन लेंगे। बट एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्यूरियस है और एक्शन लेना चाहता है इस मैरिज में। 5 ऑफ कप्स हेयर शोज के कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक पर्सन, आई रियली फील वो जो फूल कार्ड है ना, जो भी ये फूल एनर्जी है, आपकी भी मर्क्यूरियस क्यूरियस एनर्जी हो सकती है। योर सन, मून, आत्मा कारका, अरूधा कैन बी इन द साइंस लाइक जेमिनाई और वर्गो, बिकॉज दीज आर द साइंस रूल्ड बाय मर्क्यूरी। और ये आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मर्क्यूरी। और आप ये मर्क्यूरियस पर्सन हो जो कई बार काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं। यू और योर स्पाउस, ये कोई भी आप दोनों में से हो सकते हैं ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं, और जब कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं होती हैं तो बहुत उदास भी जल्दी हो जाते हैं, यानी न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं तो बहुत ही खुश या बहुत ही उदास हो जाते हैं। उन चीज़ों पर फिर आप एक पर्सन का ध्यान, आपकी मैरिज में हस्बैंड या वाइफ, आप या स्पाउस जो हैं, फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनके पास कौन सी चीज़ें ऑलरेडी है जिसको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो चीज़ें नहीं है उसको जो हो उसको लेकर उदास हो जाते हैं कई बार। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, एक इम्बैलेंस नज़र यहाँ पर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स तभी तो जो हो आप दोनों स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करोगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सेज बी न्यूट्रल, डोंट गेट एक्साइटेड ऑन थिंग्स। आई मीन एक्साइटमेंट या खुशी बहुत एक एक्सट्रीम इमोशन है। सैडनेस, मेलैंकली अगेन एक एक्सट्रीम इमोशन है। न्यूट्रल रहना है। जो ये दुनिया की झगमुई है, इससे ज़्यादा आंखें चमकनी नहीं चाहिए, न्यूट्रल रहना है। अगर आपने देखा हो जो काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड लोग होते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं, उनकी जो आईज़ होती है इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा उनकी आईज़ न्यूट्रल या एक पीसफुल नज़र आती है। वेयर एज एक जो पर्सन बड़ा एक्साइटेड है उसकी आंखों में कैसे चमक आ जाएगी। एक पर्सन को अगर खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसके आगे अच्छे अच्छे डिज़र्ट्स, अच्छे जैसे कि माय गुडनेस, मेरे मुंह में पानी आ गया पिज़्ज़ा रख दो, उनके आगे जो है खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस रख दो, और कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, या फिर तंदूरी रोटी, या फिर पनीर नान ये सब कुछ रख दो, उसकी आंखें तो ऐसे जगमग जगमग करेगी, वो कहेगी बस दे दो मुझे। और अगर यही खाना एक योगी के आगे रख दिया जाए, वो शायद वो कहेगा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, नथिंग। उनकी आंखों में वो चमक नहीं होगी, वो उस चीज़ को लेकर न्यूट्रल होंगे। अगर ये खाना है मेरे पास, ऑल राइट फाइन, अगर नहीं है तब भी मैं खुश हूँ। तो वो जो न्यूट्रल रहना है, वो इस रिलेशन में एक पर्सन शायद वो न्यूट्रल नहीं है, वो बहुत ही एक्साइटेड या बहुत ही सैड हो जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं बाद में आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल, आप दोनों की लाइफ में वो स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट भी आ रही है। सो ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज़ शोइंग दैट कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं अगर मैंने ये स्टेप लिया क्यूरियस होके या फिर प्लान करके भी, ये जो स्टेप लिया, क्या ये ठीक होगा, तो उसको लेकर भी थोड़ा यहाँ पर जो हो आप में से एक पर्सन थोड़ा स्ट्रेस में हो सकते हैं। एंड आई रियली फील कि इट्स अबाउट करियर, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप इन द रिलेशनशिप, इन द मैरिज, इट्स अबाउट करियर। आपके स्पाउस या आप जो हो एक नया बिजनेस जो हो शुरू कर सकते हो एक साथ, या फिर आपके स्पाउस अकेले ही कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसको लेके थोड़ा सा जो है ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बट बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी या इस मैरिज की काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो नो मैटर वॉट, इवन इफ समथिंग हैपन, समथिंग रॉन्ग हैपन, उस चीज़ को राइट कैसे करना है या उस स्ट्रेस को कैसे दूर भगाना है वो आपको आता होगा। एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हो आप। तो समहाउ जो भी ये रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस पर्सन के साथ रहोगे ही रहोगे, और इनकी प्रॉब्लम्स और आपकी प्रॉब्लम्स, ये पर्सन और आप और उनकी, आपके स्पाउस की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते ही रहोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो आपके स्पाउस हैं वो इस मैरिज में या वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या एनर्जी जो है वो लेकर आ रहे हैं। ऑल राइट, सो वी हैव
द अबंडेंस कार्ड, ओके, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं. वी ऑल्सो हैव नो कार्ड हेयर एंड वी हैव अ येस कार्ड एज वेल. अगेन देर इज दिस बैलेंस. समहाउ आई रियली फील कि एक पर्सन कहता है चलो 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 करते हैं, वही चीज़, वो फूल वाली एनर्जी है यहाँ पर कि चलो चलो करते हैं. दूसरा कहता है, आप में से एक पर्सन कहेगा नो, अभी वक्त नहीं है ये वाला, अभी ये वाला टाइम नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. तो ये सलाह भी देते हो और फिर उसके बाद जो वक्त आ जाता है तो उसको येस भी कर देते हो. Somehow there is this balance, yes and no. Yes is a positive card, no is a negative card, right? तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बैलेंस एक करके चलते हो. एंड somehow I really feel कि ये जो yes और no का कार्ड है, इसके बीच में अबंडेंस का कार्ड आया हुआ था, राइट? इसी के बीच में अबंडेंस का कार्ड आया हुआ था. अगेन इट्स अ सिम्बॉलिज्म कि यहाँ पर जो है अगर न्यूट्रल रहते, ना तो ज़्यादा उदास और ना ज़्यादा खुश, यहाँ पर जो है अबंडेंस न्यूट्रल रहने में है. ये चीज़ आप दोनों को समझ आएगी बिकॉज यहाँ पर एक बहुत क्यूरियस पर्सन है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो चलो चलो करते हैं. वेयर एज एक पर्सन है, वो कहता है पहले सोच लो समझ लो, सोच लो समझ लो, अभी ये चीज़ मत करो, थोड़े टाइम बाद कर लेना. वो एनर्जी है. देन वी हैव न्यूट्रल. क्या एनर्जी है? न्यूट्रल अगर रहते हैं तो क्या होता है? अबंडेंस लाइफ में हम फील करते हैं, हैप्पीनेस लाइफ में हम फील करते हैं, बैलेंस हम अपनी लाइफ में फील करते हैं. एंड डोर टू स्पिरिट डेफिनेटली शो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. आप अपने चक्रास बैलेंस कर लोगे न्यूट्रल रहकर. सो न्यूट्रल रहना आपके लिए गाइडेंस भी है और इन फ्यूचर एज वेल आप न्यूट्रल रहोगे भी. यू विल, आई मीन यू गाइस, both of you will become this neutral personality. बट जब हम यंग होते हैं तो वो जो न्यूट्रल रहना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट एज यू गाइज ग्रो ओल्ड टुगेदर, यू आर गोना सी दिस थिंग कि दोनों ही जो हो न्यूट्रल रहना, या एक तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो, और स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है. एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप एक दूसरे से ज़रूर एक फील करोगे. और तो और अगर एक फायर है तो दूसरा वाटर यहाँ पर नज़र आ रहा है. आपके पास फायर साइन हो सकता है, आपके स्पाउस के पास वाटर साइन हो सकता है, आपके पास वाटर साइन हो सकता है, फिर आपके स्पाउस के पास फायर साइन हो सकते हैं. दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन इट्स अ बैलेंस हियर. नो, येस, अबंडेंस, मीनिंग न्यूट्रल रहना अच्छा है. एक दूसरे को सलाह आप दोनों अच्छी देते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्टेप अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जो हो आप सपोर्ट भी करते हो, एक दूसरे को गाइड भी करते हो, आप एक दूसरे के गाइड्स भी हो. ये चीज़ भी है यहाँ पर. बट अगेन न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल इमोशंस में न्यूट्रल रहना है. सो दैट्स द गाइडेंस एज वेल, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. एंड यस, I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 4. So this is your reading. तो आपने चूज़ करा है ये ब्लैक स्टोन यहाँ पर. It's again a very beautiful stone. So let's just get started. आपके जो स्पाउस हैं और आप जो हो, जब एक साथ आते हो एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, तो क्या एनर्जी लेकर आते हो? क्या इस मैरिज की, इस रिलेशनशिप की एनर्जी है? क्या इस मैरिज की, इस रिलेशनशिप की एनर्जी है? पाइल नंबर 4 की मैरिज की क्या एनर्जी है, क्या कनेक्शन है, किस तरह का ये कनेक्शन है? ऑलराइट, सो वी हैव इनडिसिजन, वी हैव केयरिंग connections. I mean number 8, I really feel it's the sign, I mean it's a sign or the number of infinity. It's the sign, it's the number of infinity. Infinite abundance, infinite love, because we have caring connection here. So it shows that यहाँ पर जो है वो infinite love है. No matter what, I'm gonna love you. No matter what, I am gonna love you. Even if you get fat, even if you are not doing well in your career, then also I'm going to love you. That kind of love and that kind of commitment to each other. दोनों जो हो हमेशा एक दूसरे से ही अट्रैक्ट होने वाले हो, किसी और तीसरे पर्सन से अट्रैक्ट नहीं होने वाले हो. एंड आई रियली फील
because we have the card indecision here and we have number 8. It's like the Scorpio sign or the 8th house of occult mysticism, and 8th house also shows the sexual activities. It's the life, 8th house or the sign of Scorpio also shows life after marriage and the sexual experiences one have with their spouse. And I really feel that this is gonna be, goodness, you will get the हम जो मूवीज में देखते हैं उस टाइप का सेक्सुअल एक्सपीरियंस. एंड आई रियली फील कि एक दूसरे को समझते हो, मतलब ऑफ कोर्स बॉडी वाइज भी, प्लस वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड इवन स्पिरिचुअली यू अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेरी वेल. शायद आपको एक दूसरे से मुंह से यानी ऐसे कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत ना हो, एक दूसरे को ऐसे ही समझ जाओ. बिकॉज स्कॉर्पियो साइन इज ऑल्सो वेरी इंटुइटिव साइन. बिकॉज स्कॉर्पियो जो है 90% ऑफकोर्स, और आई शुड से 95% इट इज रूल्ड बाय मार्स, बट 5% केतु भी रूल करता है स्कॉर्पियो साइन को. केतु इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड केतु इज स्पिरिचुअलिटी एज वेल. Somehow you can feel this past life connection with the spouse, but yes, spouse and you, both of you understand each other really well. Understand each other really, really well. And even I feel that your spouse and even you sometime, you and your spouse, both can do this for each other. दोनों ही एक दूसरे को जो flowers ला कर दे रहे हो. Somehow you and your spouse love flowers, love nature, love to be near nature. तो घूमने फिरने भी जो हो आप दोनों नेचर के करीब जाते हो. कुछ लोग होते हैं, वी आर गोना गो न्यूयॉर्क टू celebrate or to be on holidays. We want to go to New York, and New York is such a busy place. Tall buildings है, but it's a busy place. It's the city. It's the city life जो हम enjoy करना चाहते हैं. Whereas आप दोनों जो हो एक कंट्री साइड वाली लाइफ को ज़्यादा पसंद करोगे इन फ्यूचर जब आप दोनों एक साथ होगे, क्योंकि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो. एंड आई रियली फील दैट both of you are very romantic people as well, very romantic people. एक होता है पैशन, एक होता है रोमांस. दोनों ही अलग हैं, दोनों अलग अलग इमोशंस है या अलग अलग चीज़ें हैं. बिकॉज पैशन इज I'm there for you no matter what. I am gonna do anything for you and everything for you. Whereas romance is, or romantic feeling is, I am gonna be there for you. I am gonna be there for you no matter what. I really love you. Whereas passion is all about that sexual chemistry. Whereas romance is very soft, lovable, and romance is cute and beautiful as well. Some of you may even like men without beard. I mean it's a general reading, and again, but yeah, caring connection shows that you really like that soft romance, vanilla romance. And see, जो beard है या फिर of course ऐसे थोड़ी beard रखना, it's the sign of maturity as well. Whereas you like clean shaved men. And if you are watching a male, your wife will be a person who will have this soft appearance, soft personality, soft features, feminine features. It's a very beautiful relationship. I would say this is a very cute couple here. Very cute couple. And indecision shows, यहाँ पर जो है, आप अपनी लाइफ में, इस मैरिज में जब भी आपको डिसाइड करना होगा, कोई भी चीज़ डिसाइड करनी होगी, आप एक दूसरे से एक बार कंसल्ट ज़रूर करोगे. यू गोना बिकम ईच अदर्स कंसल्टेंट्स एज वेल, बिकॉज यू नो दैट माई स्पाउस नोज मी वेल एंड योर स्पाउस ऑल्सो नोज दैट यू नो हिम वेल. सो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. जब भी इनडिसीजन, जब भी वो डिसाइड नहीं कर पाते, आप एक दूसरे से कंसल्ट कर लेते हो, और एक दूसरे का साथ आप दोनों को बहुत पसंद है. एक होता है कि आई एम देयर फॉर यू बिकॉज यू एंड मी हैव ग्रेट सेक्सुअल लाइफ, बट दिस इज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप. दिस इज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप. You guys are, first of all, you guys are friends, and then husband and wife, or nowadays husband, wife. And I'm not really against, I'm not at all against about gay marriages or something. I'm totally okay with it. And it is important. I mean, we all should respect this. We all should respect this. और यहाँ पर जो है लव फॉर ऑल भी नज़र आ रहा है.
love for all. I love everyone. It's just not you. I love everyone around me. तो वो चीज़ भी है कि ये सेल्फिश लव नहीं है, सेल्फलेस लव है ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर जो है इस कनेक्शन, इस मैरिज के बारे में कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन, कुछ और यहाँ पर जो है हमें टैरो गाइड करे इस कनेक्शन के बारे में, क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की, इस मैरिज की, इस यूनियनशिप की। ऑल राइट, सो वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, एंड वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून। सो यहाँ पर जो है ऑफकोर्स जो ये एनर्जी है, it's the fire and I would say a cool energy and a hot energy. Don't let pride get in your way. Somehow what I feel is कि when children come in your life, when children come in marriage, somehow one tries to take control. One tries to take control of the relationship. One leads the other person in the relationship. And somehow एक person जो है, especially because Leo is the sign of children. It represents 5th house, or the sign of Leo represents children. Especially a first born child. Somehow जो आपका first born child होगा, he or she will bring a change in your life. Bring a change in your relationship. जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स है आपकी, वो ज़रूर यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। एंड आई फील दैट, लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड, एक और कार्ड मुझे यहाँ पर निकालना है। क्लैरिटी फॉर फुल मून इन लियो, क्लैरिटी फॉर फुल मून इन लियो। We have, it's time to release negativity. Sign of Scorpio, as I was telling you that यहाँ पर indecision, it's, and we have the number 8 as well. Number 8, the sign of Scorpio is the number 8th, or I should say 8th sign, and it represents 8th house. Scorpio represents 8th house, and I feel कि again Scorpio is about sudden ups and downs, sudden changes coming. And I was telling you that after children there will be changes, and there is going to be definite change, and it's time to release negativity. It shows कि यहाँ पर जो है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। समहाउ जो भी अगर इश्यूज थे मैरिज में, बिकॉज एवरी मैरिज इज नॉट ऑल अबाउट हंकी डोरी चल रही है, अच्छा चल रहा है, नो, देयर आर ऑल्सो इश्यूज इन द मैरिज दैट कैन हैपन। और लड़ाई झगड़ा या फिर आई शुड से डिसअग्रीमेंट्स हर मैरिज में, हर रिलेशनशिप में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो एक माँ बच्चे का है, किसी का भी है वो रिलेशन, कुछ ना कुछ वहाँ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। उन डिसएग्रीमेंट्स को जो है अग्रीमेंट्स में कैसे चेंज करें, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको कैसे अवॉइड करें, उन चीज़ों पर भी आप दोनों का ध्यान जाने लगेगा। बिकॉज समहाउ जब चिल्ड्रन आपकी लाइफ में आते हैं, वो एक तरह से आप दोनों फिर एक दूसरे पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हो, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उस चीज़ पर आप दोनों का फोकस ज़रूर जाएगा, उस चीज़ को लेकर आप दोनों जो हो काफ़ी अवेयर होने वाले हो इन फ्यूचर, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आई रियली फील देयर इज़ दिस चेंज कमिंग इन द मैरिज जस्ट आफ्टर चिल्ड्रन, स्पेशली द फर्स्ट बॉर्न। और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील यहाँ पर जो नीड टू रिलीज है वेनिंग मून, बिकॉज यहाँ पर एक जो फेमिनिन एनर्जी है, सी एक जो मदर होती है वो सेल्फिश और सेल्फलेस दोनों होती है, वो सेल्फिश भी होती है और वो सेल्फलेस भी होती है। सेल्फिश इस वजह से कि वो सबसे पहले अपने बच्चे को ट्रीट, अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है, दूसरा या तीसरा इंसान बाद में, कोई बाकी सारे बाद में, पहले मेरा बच्चा, मैं उसकी नीड्स फुलफिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके बाद दूसरों की। और सेल्फलेस इस वजह से क्योंकि एक मदर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, शी कैन सेक्रीफाइस हर ओन सेल्फ ऑन द बिहाफ ऑफ हर चाइल्ड, एंड दैट्स द पावर ऑफ मदरहुड, that's the mother. And I really feel that this change is coming in the mother, in the feminine energy here. एक फीमेल में यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है। जो भी इस रिलेशनशिप में फेमिनिन एनर्जी वाला है, जो भी इस रिलेशनशिप में फीमेल है, उसमें ये चेंज आ रहा है।
उसमें ये चेंज आ रहा है. Somehow you are gonna prioritize. If you are a female watching this reading, then you are going to prioritize your child first and then the spouse. Your spouse can say, your spouse will complain this thing कि जब से we have a child, you just take care of him or her only. मैं तो बस पराया हो गया हूँ, मैं तो मेरे तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है. That can happen here. Child becomes the responsible or major responsibility and बस बच्चा ही मेरी लाइफ है, उस तरह से भी यहाँ पर नजर आ रहा है. Somehow you can have Rahu in the 7th house of your Navamsha, which shows that you're going to forget yourself after marriage in the works of your work of your career. और मतलब करियर से रिलेटेड बिजी हो गए, घर से रिलेटेड बिजी हो गए, मैरिज चिल्ड्रन की वजह से बिजी हो गए कि अपने ऊपर टाइम ही नहीं दिया, अपने आप को भूल गए. So somehow I'm really feeling at pile number 4 you're going to forget yourself in marriage, especially after children come. But yes, early on in life, early on in marriage, you have a very good relationship with the spouse. Very good relationship with the spouse. But after children, especially the firstborn, यहाँ पर जो है, because waning moon is about पहले मैं अपनी सोचूंगा फिर मैं दूसरों की करूँगा. And child is a part of you only. The first is about, see, waning moon is kind of selfish, whereas waxing moon is selfless. Somehow for your child you can do anything. So कहीं ना कहीं चिल्ड्रन की वजह से जो है ये रिलेशनशिप जो है इसको और ध्यान देने की ज़रूरत है. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है. ये गाइडेंस भी है. बट देयर आर गोना बी definite major changes after the firstborn. And this change is coming in the female more than the male. Feminine energy more than the masculine energy. And because यहाँ पर भी हमें Leo is the what? Leo is the lion, Simba. So here it is showing that you will become the Simba, you will become this lion who will do anything and everything for the child. और एक lion जो है वो protect करता है, वो खाना या hunt नहीं करता. Lioness hunt करती है, lion protection देता है हमेशा. यहाँ पर आप अपने बच्चे को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ब्रूटल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है. द चाइल्ड कैन से दिस, कैन कंप्लेन, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी जो है इतनी फिक्र करना बंद कर दो, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है. यू मे इवन आस्क योर स्पाउस टू इंस्टॉल CCTV कैमराज इन द हाउस व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर चाइल्ड. एटलीस्ट यू नो व्हाट इज़ योर चाइल्ड डूइंग. दैट कैन इवन हैपन हियर विद दिस. Let me just pull some more cards here कि आप जो अपने स्पाउस के साथ, आप जो हो अपने स्पाउस के साथ क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो. पाइल नंबर 4, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप दोनों एक साथ कर रहे हो इस मैरिज में. ऑल राइट, सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, and we have the Fool card, travel, initiation. यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ इनिशिएट कर. and we have the death card. again death is what? 8th house, Scorpio, transformation, life and death, transformation. so I really feel यहाँ पर एक तो ये कार्ड, एक ये वाला कार्ड, and even ये Scorpio वाला कार्ड itself, it's all about transformation, major transformation coming in. And I also feel both of you are gonna feel this transformation. दोनों ही experience करोगे transformation in your marriage after children. Both of you are gonna transform each other's life and will feel this transformation. And यहाँ पर जो है page of swords, अगर हम इस page of swords की बात करते हैं, it's a very young energy. Swords is communication and page is not at all because it's a page of sword. तो ये bravery है, ये हमारी will power को represent करता है. somehow यहाँ पर एक strong will power नज़र आ रही है कुछ create करने की. और यहाँ पर भी page of wands है. I really feel कि after children आप दोनों ही या फिर आप में से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाने वाले हैं. अपना बचपन जीने का फिर से मौका मिलता है ना अपने बच्चे के साथ, राइट? तो यहाँ पर जैसे यू गेट इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड,
whosoever is more involved with the child will say that I want to do something creative now. Maybe you join a music class, maybe you join a painting class, maybe you join some yoga class. You want to do something for yourself, और वो चीज़ आप कर रहे हो, और ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, एक साथ एक्टिविटी ये नहीं है, इंडिविजुअली आप ये कर रहे हो. And the Fool card again shows initiation of something new, initiation of something creative. Something creative. Because the Fool shows Mercury. Mercury is child, first of all. Mercury represents being creative. Mercury is always curious. Children bring curiosity in your life, pile number 4. And even इस मैरिज में जो है, आप दोनों ही, आई फील दोनों ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव शुरू करोगे आफ्टर योर चाइल्ड, आफ्टर योर फर्स्ट बॉर्न. कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ जो है वो करोगे. एंड समहाउ मी टाइम पर आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान होगा, क्योंकि अर्ली ऑन इन लाइफ यू गाइज वर द पीपल जो हर चीज़ एक साथ करते थे. नाउ आप दोनों को ये भी समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट भी हो, कि अगर वो खुश है तो मैं खुश होऊंगा, अगर वो उदास है तो मैं उदास होऊंगा. नो, अगर एक उदास है तो दूसरे को तो खुश करना चाहिए ना, उस जो उदास हो गया पर्सन उसको. तो यहाँ पर जो है आप दोनों की जो है खुशी आप अलग अलग जो हो अपने अंदर से लेकर आते हो. नहीं, ऑफकोर्स खुशी बाहर नहीं है, खुशी अपने अंदर है, ये चीज़ आप रियलाइज भी कर लोगे. और आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड कि दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अलग अलग टाइम्स पर, अलग अलग जगह पर, और इंडिविजुअली ग्रो करोगे आप इस रिलेशनशिप में. इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप खराब है. नो, बोथ ऑफ यू आर गोना बिकम दिस मैच्योर पर्सन. शुरू में यू आर दैट कपल जो हम देखते हैं, जो हमेशा एक साथ स्टिक करते हैं, हमेशा एक साथ हर चीज़ करते हैं, एक साथ चिपक कर रहते हैं. लेटर इन योर लाइफ, लेटर इन योर मैरिज, यू गाइज विल इंडिविजुअली ग्रो और इंडिविजुअली समझदार बनोगे. डिपेंडेंसी एक दूसरे पर नहीं रखोगे. ये चीज़ यहाँ नजर आए. रियली फील दिस is a mature pile. This is a mature pile, pile number 4. And let me just pull some more cards here. कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं. पाइल नंबर 4 के स्पाउस पाइल नंबर 4 की लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं. All right, so we have asked for help from others. We have, okay, reconsider romance. As I've told you before as well here, the caring connection, जैसे अगर हम caring connection की बात करते हैं, I told you that this is a very soft romantic relationship, a very very soft and romantic relationship. This is not a relationship which is passionate, fiery. No, it is soft, smooth romance. Soft and smooth romance, and this person brings love, romance in your life, and you experience it and you grow out of it as well. You are not मतलब आप बोर नहीं हो रहे हो इस पर्सन से, बट somehow आप आउट ग्रो कर रहे हो अपना रोमांस. मतलब आप जो हो कहीं ना कहीं एक वक्त आपका ऐसा आएगा जहाँ पर you guys will be very good friends, more than lovers. You guys are going to be best friends, and that's also beautiful. You're going to be partners here. शुरू में there is lot of romance, lot of romance, but after the first child things are changing and it's okay. you're growing. एक ही मतलब romance फिर भी है, romance will be there forever, but कहीं ना कहीं understanding, friendship बढ़ेगी यहाँ पर with time. शुरू में there is this young couple, वो college romance type of situation, lots of romance. But after that, you both are, going in a direction जहाँ पर I would say कि एक spiritual enlightenment, somehow अपने में खुशी ढूंढना, somehow एक दूसरे को कैसे खुश रखें, अगर एक उदास है तो दूसरे को कैसे uplift करें, एक दूसरे को कैसे समझाएं, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट और वो अपनापन और कैसे फील कराएं. बिकॉज एक वक्त ऐसा आता है, हर रिलेशनशिप में आता है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है
और हम एक दूसरे के इंटेलिजेंस से जो है एक दूसरे के इंटेलिजेंस, एक दूसरे की विजडम को लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं. एंड अ टर्न ऑन फॉर अस देन बिकम विजडम, इंटेलिजेंस, नॉट द फिजिकल अपीयरेंस. आप दोनों जो हो वाइज हो रहे हो अपने अपने तरीके से. और यहाँ पर जो हो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. आई रियली फील कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जब आप इस पर्सन के साथ आओगे, मिलोगे, मैरिज में आओगे, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ हर चीज़ शेयर करो, हर चीज़ शेयर करो और इकट्ठे डिसीजन लो. बिकॉज बिफोर मीटिंग दिस पर्सन यू कैन बी दिस इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट एनर्जी, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू डिपेंड ऑन देम. और एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करना, एक दूसरे के जो आप इस रिलेशनशिप में बातें करते होगे, मैरिज में बातें करते होगे, वो बातें किसी को भी नहीं पता होगी. इवन आपके बच्चों को भी नहीं पता होगी. कभी भी आप दोनों एक दूसरे की बातें लीक नहीं करोगे, कभी भी नहीं. इट विल बी वेरी प्राइवेट, वेरी प्राइवेट. और हर चीज़ को जो हो रिकन्सिडर करना, यानी कि हर, एज आई टोल्ड यू हियर एज वेल, कि कोई भी डिसीजन लोगे तो आप एक दूसरे से कंसल्ट ज़रूर करने वाले हो, एक दूसरे से कंसल्ट ज़रूर करने वाले हो. और ये पर्सन आपकी लाइफ में रोमांस भी लेकर आ रहे हैं. और अर्ली ऑन दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू कि आप इस पर्सन को हर चीज़ बताओ, इस पर्सन को अपनी लाइफ में अच्छे से इन्वॉल्व करो. ये पर्सन ये चाहते हैं. बट एज द चाइल्ड कम्स यू अगेन बिकम दिस इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड वॉन्ट्स यू डू थिंग्स इन योर वे. And this person will accept that also. But I really feel pile number 4, you are gonna become this independent energy even after marriage, especially after the children. You're gonna become this lion, Simba. And I feel that love romance will remain, but कहीं ना कहीं love romance backseat लेगा यहाँ पर, at one point लेगा. बट दैट डज नॉट मीन कि ये मैरिज, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा. यू आर गोना बिकम एक्सट्रीमली गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि आप एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानोगे. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑल राइट, सो आई कैन नॉट जस्ट गिव यू कि अरे बहुत ज़्यादा लव रोमांस है. वट एवर द कार्ड इज सेइंग, वट एवर द टेरो इज सेइंग टू यू, आई हैव टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन. I cannot just sugarcoat things just for the sake that I want to do a very good reading for YouTube. No, for you guys. No, it's not like that. Whatever the card says, I am telling you. So please don't hate me on that. But this is what I am getting. Alright. So this was the reading for you, pile number 4. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.